बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ में शेयर करने वाली बहुत ही खूबसूरत और आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाला ट्राउज़र का डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो आप बहुत ही जल्दी और मिनटों में बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस तरह से एक पैटर्न कटिंग कर लूँगी। तो ये पैटर्न मैंने हार्ट पेपर के ऊपर कटिंग की है। अब इस तरह से मैंने बुकरम ले लिया है, ठीक है। इस तरह से इसकी जो विड्थ है 2.5 इंच है, 2.5 इंच इसकी चौड़ाई और जो लंबाई है लेंथ में मैंने जितना ट्राउज़र के पाँचे की लेंथ है उतना मैंने ये बुकरम लिया है। तो 2.5 इंच की इसकी विड्थ रखने के बाद अब मैं इस तरह से आधा इंच के मार्जिन से एक लाइन में लगा लूँगी, ठीक है। लाइन लगाने के बाद अब ये मैंने रफली पैटर्न कटिंग किया था, इसकी वेट और लेंथ मैंने आपको बता दी ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। तो आप इससे कम ज़्यादा भी इस पैटर्न को कटिंग कर सकते हैं। तो अब इस तरह से जो लाइन ड्रा की थी हाफ इंच के मार्जिन से, उस लाइन के ऊपर इस तरह से मैं इस पैटर्न को रखूँगी बुकरम के नीचे वाली साइड पर और इन्हें मैं ड्रा करना स्टार्ट करूँगी। और सेंटर में मैं 1 फुट का मार्जिन रखूँगी, ठीक है। जो 1 फुट का मार्जिन रखना है, दो जब सर्कल हम ड्रा करेंगे सेंटर में हमने 1 फुट का मार्जिन रखना है और उसके बाद हम इसी तरह से इस पैटर्न को रखते हुए ड्रा कर लेंगे कंप्लीट सारे बुकरम के ऊपर। इसी तरह से मैं अब इसे ड्रा कर लूँगी। तो ये मैंने ड्रा कर लिया। अब इसके ऊपर वाली साइड पर भी एक मैं लाइन ड्रा कर लूँगी ताकि ये इक्वल शेप में बुकरम कटिंग हो। और जितना ऊपर से आपको बुकरम चाहिए उतना रखते हुए उसके ऊपर एक मैं लाइन ड्रा कर लूँगी। तो इसके बाद इसे मैं इस तरह से 1 बाय 1 करते हुए जो मैंने सर्कल ड्रा किए हैं इन्हें इसी तरह से आउटलाइन के ऊपर मैं कटिंग कर लूँ। जब तक इसे मैं कटिंग कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और बहुत ही आसान है ये ट्राउज़र का डिज़ाइन, बहुत जल्दी बना लेंगे आप। और इस तरह से फिर इन्हें कटिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा नीचे वाली साइड पर बुकरम था उसे मैं इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाते हुए कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद अब मैं ट्राउज़र का फैब्रिक लिया, इसके ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया। फैब्रिक मैंने ज़्यादा लिया था दोनों साइड से, जो कटवर्क का साइज़ है उससे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था और इस तरह से पेस्ट कर लिया प्रेस की मदद से। करने के बाद इस तरह से रफली मैं सीधी सिलाई लगा लूँगी। सीधी सिलाई लगाने के बाद इस तरह से जो कटवर्क है, कटवर्क की आउटलाइन के साथ साथ मैं इसी तरह से इसे स्टिच करूँगी। और ट्राउज़र की सीधी साइड पे मैंने इसे स्टिच किया है और इनके सेंटर से इस तरह से फैब्रिक रिमूव करूँगी 1 फुट का जो फैब्रिक रखते हुए, ठीक है। 1 फुट का फैब्रिक रखते हुए इस तरह से मैं बाकी जो फैब्रिक रिमूव करने के बाद इनके छोटे छोटे इनके सेंटर में कर्स लगा लूँगी, ठीक है। कर्स लगाने से जो सर्कल है उसमें काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है, इसलिए पहले इसके सेंटर में कर्स लगाने हैं। और कोई सिलाई या नोकदार पिन के साथ इस तरह से मैं इनकी नोकों को बाहर वाली साइड पे निकाल लूँगी और पानी से स्प्रे करते हुए अच्छे से प्रेस कर लूँगी। अब ये एक और बुकरम लिया है मैंने। इस बुकरम की जो वेट है सेंटर से वो 3 इंच है और जो लेंथ है वो ट्राउज़र के मुताबिक इस बुकरम की मैंने लेंथ रखी। सबसे पहले 1 इंच के मार्जिन से शुरू में मैंने निशान लगाया, उसके बाद मैंने 2.5 इंच के 2.5 इंच के मार्जिन से सारे निशान लगा लिए, मार्क लगा लिए। उसके बाद जो 2.5 इंच के मार्क लगाए थे, डॉट्स लगाए थे, उनके सेंटर में भी उसके नीचे वाली साइड में सेंटर में 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैं एक और डॉट्स लगा लूँगी। 2.5 इंच के मार्जिन से जो मैंने डॉट्स लगाए थे उनके सेंटर में नीचे वाली साइड पर। इसके बाद जो ऊपर वाली साइड पे डॉट्स थे, ठीक है, उन डॉट्स को ऊपर वाली साइड पे इस तरह से ड्रा करेंगे सर्कल। और जो डॉट्स मैंने नीचे वाली साइड पे सेंटर में लगाए हैं 1 इंच के मार्जिन से, 1 इंच के मार्जिन से उसकी लंबाई रखते हुए, तो वहाँ पे इस तरह से सर्कल में ऊपर और नीचे वाली साइड पे जिग जैग में इस तरह से सर्कल को हम ड्रा कर लेंगे कंप्लीट। इसी तरह से मैं इस सर्कल को ड्रा कर लूँगी। तो इस साइड पे मैंने इस तरह से सेम सर्कल को ड्रा कर लिया, बराबर इन्हें ड्रा करना है। इसके बाद इसके नीचे वाली साइड पर, ठीक है, जो ऊपर वाली साइड पे सर्कल ड्रा किए सेम एज इट इज़ इसी तरह से इसके नीचे वाली साइड पर भी सर्कल ड्रा करेंगे। सेंटर में 1.25 इंच के मार्जिन से मैंने स्पेस रखी है, तो आप 1 इंच के मार्जिन से भी स्पेस रख सकते हैं। मैंने सिर्फ 1.25 इंच के मार्जिन रखा है। इनका सेंटर का जो मार्जिन है इस कटवर्क के सेंटर का वो 1.25 इंच है, यानी 1 इंच से 1 पॉइंट कम है।
तो इसके बाद इस तरह से मैं इसके ऊपर वाली साइड से वो आउटलाइन के ऊपर इसी तरह से मैं सेम एज इट इज़ इसे कटिंग कर लूँगी। तो ऊपर वाली साइड से कटिंग करने के बाद जो इसके नीचे वाली साइड का हिस्सा है, ठीक है, नीचे वाली साइड की जो आउटलाइन है उसे भी इसी तरह से सेम एज इट इज़ मैं कटिंग कर लूँगी। और ठीक है, ऊपर वाली साइड से कटिंग कर लिए, नीचे वाली साइड से भी इसी तरह से मैं इसे कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद आपने ठीक है निशान लगा लेना, मार्क ज़रूर लगा लेना जो इसके ऊपर वाली साइड है और जो नीचे वाली साइड है, ठीक है, आपस में मिक्स ना हो, इसलिए पहले आपने इसके ऊपर निशान भी लगाना है, फिर फैब्रिक लेके इसके ऊपर पेस्ट करना है और फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है दोनों साइड से, किनारे वाली साइड से। इसके बाद इस तरह से पेस्ट करने के बाद प्रेस की मदद से पहले अच्छे से पेस्ट कर लेना है इस कट वर्क को। जी, पेस्ट करने के बाद सेंटर में मैंने कर्स लगा लिए थे और कर्स लगाने के बाद इस तरह से मैंने थोड़ा-सा फैब्रिक छोड़ते हुए तकरीबन 1 फुट का फैब्रिक छोड़ते इस तरह से मैंने उसे ग्लू स्टिक लगा ली है और इसी तरह से मैं इसे पेस्ट करूँगी। ये कट वर्क जो कट वर्क वाले ऊपर वाली साइड है उस साइड का हिस्सा है, ठीक है? मैंने आपको बता दिया था, आपने पहले मार्क ज़रूर कर लेना, निशान लगा लेना ताकि बनाने में आसानी रहे। तो इस तरह से जो ऊपर वाले साइड का कट वर्क था उसको मैंने वो फैब्रिक थोड़ा-सा छोटे हुए पेस्ट कर लिया सारे फैब्रिक को ग्लू के साथ। आप यूएचओ के साथ भी कर सकते हैं, कोई भी फैब्रिक ग्लू के साथ कर सकते हैं। मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था इसकी बैक साइड के लिए, उसकी बैक साइड पे मैंने ज़ीरो बुकरम भी लगा दी थी जो इसकी बैक साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है। ठीक है, अगर हो तो लगा लें वरना विदाउट ज़ीरो बुकरम भी ये रेडी हो जाएगा। फिर इस तरह से सेंटर से कटिंग करेंगे, आउटलाइन के साथ स्टिच करते हुए सेंटर से मैंने कटिंग कर दिया था, कट्स लगा दिए थे ताकि इसमें बहुत ही अच्छी सी शेप बन जाए। ये गोलाई में है तो गोलाई में अच्छी से शेप बन जाए इसकी। और फिर इस तरह से जो बैक साइड है उसे सीधी साइड पे टर्न करने के बाद इनके सेंटर में भी इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव करेंगे, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे और सेंटर में इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। और जो बाकी फैब्रिक है इस फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरह से ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और पानी से स्प्रे करते हुए अच्छे से प्रेस कर लेंगे सारे फैब्रिक को इस कट वर्क के ऊपर। तो इस तरह से देखिए मैंने पानी के साथ स्प्रे करते हुए अच्छे से प्रेस कर लिया तो इसकी भी एक शेप बन गई है। ठीक है, ये बैक साइड का जो फैब्रिक इसकी भी शेप बन चुकी है और इस तरह से अब मैं ग्लू लूँगी, इस फैब्रिक के ऊपर लगा लूँगी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था बैक साइड वाले फैब्रिक का, जिसके ऊपर मैंने ज़ीरो बुकरम लगाई थी। तो इस तरह से मैं इसे सारे जो फैब्रिक है उसे मैं इसी तरह से पेस्ट कर दूँ। ठीक है, सारे फैब्रिक को इसी तरह से मैंने पेस्ट करना है और उसके सेंटर में मैंने जो कट वर्क है इसके सेंटर में मैं इसे रखूँगी। ठीक है, इनके सेंटर में इस तरह से मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी और इसके फ़ोल्ड करने के बाद अब ये जो ओपन साइड है इसे मैं इसकी जो कट वर्क रेडी किए इसकी जो नोक है इनके अंदर इस तरह से मैं इन्हें फ़िक्स करूँगी। ठीक है, फ़िक्स आप किसी भी ग्लू के साथ कर सकते हैं, यूएचओ के साथ भी कर सकते हैं। अगर ठीक है, इसके साथ करेंगे ग्लू स्टिक के साथ तो अच्छे से फ़िक्स नहीं होगी। तो इस तरह से फ़िक्स करने के बाद फिर इस तरह से मैं इसे स्टिच करना शुरू करूँगी और बहुत ही आराम से यहाँ से स्टिच करना है आपने, क्योंकि नोके जो है वो इधर उधर ना हो तो बहुत ही आसानी के साथ हम आराम के साथ इसे स्टिच कर लेंगे। तो स्टिच करने के बाद लेस है तो इसके ऊपर लेस रखूँगी और इसे भी मैं स्टिच कर लूँगी। देखिए बहुत ही आसान है, आप आसानी के साथ ये बना सकते हैं। अपना सिंपल ट्राउज़र का डिज़ाइन है, बहुत ही डिफरेंट है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन बहुत कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।